पहले फॉर्मेट में ये चार्ज हो रहा था, गन लगाओ और चार्ज करो तरीके से, अब ये नहीं चार्ज हो रहा है। यहाँ पे फोर्स स्टॉप लिखा हुआ आ रहा है। जब से वीडा में फास्ट चार्जिंग का पैसा लगने लगा है उसके बाद आज मैं पहली बार आया हूँ अपने स्कूटर को फास्ट चार्जिंग पे चार्ज करने के लिए। बीच में मैंने एक बार चार्ज किया था जब मैं गया था गाजियाबाद। उसके अलावा एथर ग्रिड पे पहली बार आया हूँ। जिन लोगों को भी चार्जिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है या उनका वीडा चार्ज नहीं हो रहा है, तो मैंने देखो अभी इसे यहाँ पे ऐसे खड़ा किया हुआ। उसका मेन रीजन क्या है कि मैं 5 घंटे से कंटिन्यू चला रहा हूँ, तो बैटरी टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा हुआ है। ये नॉर्मल हो जाएगा तब उसके बाद यहाँ पे कनेक्ट करूंगा। और आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने गन को लगाया हुआ है, लेकिन जो पहले फॉर्मेट में ये चार्ज हो रहा था, गन लगाओ और चार्ज करो इस तरीके से, अब ये नहीं चार्ज हो रहा है। यहाँ पे फोर्स स्टॉप लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे अभी जो लेटेस्ट तरीका है चार्जिंग का वो मैं आपको बता देता हूँ। गन को रखता हूँ मैं वापस से, एथर ग्रिड पे मैंने कनेक्ट कर दिया। रीजन क्या है, यहाँ पे एक सेंसर लगा होता है, तो ये गन यहाँ पे जब कनेक्ट करोगे तो सेंसर वर्क करेगा कि गन वापस आ चुकी है। अब ये स्कूटर मेरा फ्री है बिल्कुल। अब मेरे को क्या करना है, एक बार मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ कि ये चार्जिंग पे कनेक्ट हो रहा है या नहीं। वापस से एक बार गन को उठाते हैं। गन को उठाने के बाद करते हैं स्कूटर में इंजेक्ट। यहाँ पे एक साउंड आएगा, ये मैंने इसको लगाया और ये हो गया कनेक्ट। यहाँ पे आ रहा है चार्जर लिंकिंग। अब इसको देखेंगे कितनी देर तक ये चार्जर लिंकिंग इसमें ऐसे ही शो करेगा। ये नॉर्मल तरीके से चार्ज होगा या नहीं चार्ज होगा, इसको देखते हैं कितनी देर में ये कनेक्ट करने वाला है। अभी इसको देख लेते हैं। 1:32 हुई है, फोर्स स्टॉप आ गया। आप देख सकते हो फोर्स स्टॉप आ रहा है, मतलब पहले जैसे हम VWX2 प्लस को चार्ज करते थे वैसे अब ये चार्ज नहीं होने वाला है। अब इसका नया तरीका मैं आप सबको बता देता हूँ। इस गन को वापस से निकालना है और रखना है इस गन को यहाँ पे, ये रख दिया। अब मैं बताने वाला हूँ नया तरीका क्या है। जब से पेमेंट लगने लगी है चार्जिंग का फॉर्मेट भी चेंज हो चुका है, तो 1 बाय 1 सारी डिटेल बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अब फास्ट चार्जिंग पे कैसे चार्ज करना है अपने वीडा को, एथर ग्रिड पे या हीरो ग्रिड पे। ये देखो ये मेरा वो फोन है जिसमें मैंने अपने ऐप को डाउनलोड किया हुआ है, वीडा के ऐप को। यहाँ पे सिंपली हमें क्या करना है, पहले इसको ओपन करते हैं। पासवर्ड जो मेरे ऐप का पासवर्ड है ये देख रहे हो, ये यहाँ पे खुल चुका है। स्कूटर मेरा ऑन है। अब मेरे को क्या करना है, सबसे पहले इस गन को उठाना है। ये गन को मैंने उठाया और वापस से मैं करता हूँ इसको इंजेक्ट। देखो गन कनेक्ट हो चुकी है, यहाँ पे चार्जर लिंकिंग शो कर रहा है। और देखो ये ऐसा फॉर्मेट आएगा यहाँ पे। अब ये कह रहा है कि आपको कितना % अपने स्कूटर को चार्ज करना है, तो मेरे को करना है ये 80%। और ये बता रहा है कि अवेलेबल बैलेंस जो है ना आपका, ऑक्स बैटरी लो, इसको डिसमिस कर देते हैं। यानी मैं कर सकता हूँ बैलेंस में इतने %, 71%। तो 71% में मेरा टोटल जो लग रहा है 59.85 रुपीज। ये यहाँ पे हो चुका है। अब मेरे को क्या करना है, सिंपली इसको कर देना है। सर्च हो रहा है और यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये चार्जर लिंकिंग ही आ रहा है, ये यहाँ पे दिखा दिया। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये थोड़ी देर में कनेक्ट हो जाएगा। हो गया कनेक्ट 1 घंटे 22 मिनट में। अब ये फुल चार्ज हो जाएगा जितने मेरे इस वॉलेट की लिमिट बैलेंस है। तो इस लिमिट के अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आप जब अपने स्कूटर को, तो आपके वॉलेट में बैलेंस होना चाहिए। वॉलेट में बैलेंस होगा उसके बाद ही ये कनेक्ट होगा। अगर आप इसको ऐसे लगाते रहोगे ना, आपने वॉलेट रिचार्ज नहीं किया और ऐसे ही कनेक्ट कर रहे हो, तो आपका स्कूटर नहीं होने वाला है चार्ज। तो सिंपल तरीका ये है कि अगर आपको फास्ट चार्जिंग यूज करनी है, अब चाहे एथर ग्रिड हो चाहे वीडा ग्रिड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले जो फोर्स स्टॉप की प्रॉब्लम आ रही थी वो इसलिए आ रही थी कि मैपिंग वाला सिस्टम था, मैपिंग करानी रहती थी आपको एथर ग्रिड पे और वीडा ग्रिड पे। अभी भी वो आप करा सकते हो, कोई टेक्निकल ग्लिच आपका नहीं आएगा अगर आप वो करा लोगे। और ओवरऑल जो मैंने इसमें भी ये फॉर्मेट बताया है इसी फॉर्मेट में होने वाला है। अब आप सिंपली आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे चार्ज करना है अपने वीडा को एथर ग्रिड पे। हाँ, एक चीज और मैं बता देता हूँ। कई लोगों को ऐसे लग रहा है कंपनी ने अब चार्जिंग का पैसा लेना शुरू कर दिया है तो अब हमें बहुत लॉस होगा। करेक्ट होगा,
बहुत लॉस होगा। लेकिन आप राइड चलाते हो, कोरियर चला रहे हो या बाइक टैक्सी चला रहे हो, उसके लिए आपने स्कूटर को परचेज किया है। पहले ये चार्जिंग में बहुत ज्यादा टाइम ले रहा था। उस चार्जिंग की वजह से टाइम बढ़ा हुआ था। तो जो लोग राइड चलाते हैं या ग्रोसरी डिलीवरी करते हैं या फिर कोरियर चलाते हैं, उनको बहुत ज्यादा यहाँ टाइम देना पड़ रहा था। अभी के टाइम पे इसकी स्पीड है ना, बहुत ही अच्छी है। यानी पहले के कंपैरिजन में ये अब फास्ट चार्ज होता है। तो ये एक एडवांटेज है, क्योंकि पहले ये टेंशन रहती थी कि फोर स्टॉप की समस्या आएगी, चार्ज होगा या नहीं होगा। जो लोग नए देख रहे हैं वो उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा वीडियो। और यहाँ पे देखो, ये चार्जर से साउंड आ रहा होगा, साइड में फैन लगा हुआ है, यहाँ से बहुत सारा साउंड आता है। और ये लाइट देखो यहाँ पे ब्लिंक कर रही है, ये बुझती रहेगी, जलती रहेगी। इससे पता चलेगा कि आपका स्कूटर चार्ज हो रहा है। और एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, जो नए यूजर हैं वीडा के, उन लोगों के लिए, कि यहाँ पे देखो ये लाइट ब्लिंक कर रही है, माल फंक्शन लाइट। ये कब ब्लिंक करेगी? जब आप अपने स्कूटर को ऑन में चार्जिंग पे लगाओगे ना, तब ये लाइट ब्लिंक करेगी। अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ तो ये यहाँ पे सारे इंडिकेटर ऐसे जलते रहेंगे। तो इस चीज से आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ना परेशान होने की जरूरत है। अगर आप ऑफ में अपने चार्जर को लगाओगे स्कूटर में तो ये लाइट नहीं जलेगी, अदरवाइज ये लाइट जलने वाली है। और जैसे ही इसको आप ऑफ कर दोगे तो ये यहाँ पे ये वाली लाइट जलती रहेगी। तो सिंपल सा लॉजिक ये है कि अगर आपको अब यूज करना है फास्ट चार्जिंग नेटवर्क पे VW X2 को, तो आपको पहले रिचार्ज करना है। मैं इस चार्जिंग नेटवर्क पे तकरीबन 1.5 से 2 महीने बाद आया हूँ। रीजन क्या है कि पहले जब ये चार्ज लगने वाला था उस टाइम पे ये काफी टाइम खराब पड़ा हुआ था, ये वाला चार्जर, और इस वजह से मैं नहीं आया था यहाँ पे चार्ज करने। और एक बार क्या हुआ था, मेरे स्कूटर में बैटरी बची थी 4%, और मैं भीमनगर से यहाँ आ गया। यहाँ पे आके देखा तो ये चार्जर खराब पड़ा हुआ था और मेरे को वापस से फिर जाना पड़ा धक्का लगा के भीमनगर। तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर पड़ता है, इस वजह से भी नहीं आया। आज मैं क्यों आया हूँ यहाँ पे, क्योंकि आज मुझे घर जाना था जल्दी, लेकिन मेरे को राइड इधर की मिल रही है, जिसकी वजह से मैं घर नहीं जा पाया। और मेरे स्कूटर की हो गई बैटरी 10%, और 10% में मैं मेरे घर पहुंच नहीं सकता। इसी वजह से मैंने इसको लगाया यहाँ पे चार्जिंग पे। तो ओवरऑल मैं ये आपको बताया है कि आप अपने स्कूटर को फास्ट चार्जिंग पे आप कैसे यूज करने वाले हैं। और मैं आज की वीडियो को करता हूँ यहीं पे खत्म। वीडियो लगा हो आपको अच्छा तो करें लाइक, करें हाइप और करें कमेंट। और जो अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं अपने DJI Action 6 से। तो आप इसकी क्लियरिटी के बारे में बताना कि आपको वीडियो की क्लियरिटी कैसी लग रही है, क्या मैंने ये एक्शन कैमरा लेके कोई गलती तो नहीं करी। और मेरे ब्लॉग वीडियो भी आप जरूर देखें, वीनू चौहान ब्लॉग पे जाके देख सकते हैं। तो आज के वीडियो को मैं करता हूँ यहीं पे खत्म, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए